Hello and welcome to Source Astrology video number 106. So what where we study? We were studying the generational planets. जो planets आपकी generation को, आपकी society को, era को, trend सबको इन्फ्लुएंस करते हैं. सो व्हाट वी डिड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों जरूरी है इन प्लैनेट्स को समझना. स्पेशली वी डिड स्टडी ऑन यूरेनस. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूरेनस रूल्स. यूरेनस, जब यूरेनस की डिस्कवरी हुई थी तब सोसाइटी कैसा चल रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है. हमने समझा कि यूरेनस कौन कौन से एरिया को रूल करता है. वी अंडरस्टूड इन वन ऑफ द लास्ट वीडियोस. एंड इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड ऑन नेपच्यून. नेपच्यून कैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी को, कैसी आपकी साइकिक बिहेवियर्स को एंड मेनी अदर नॉट सो गुड क्वालिटीज को इवन रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में या आपके सोसाइटी में या द टाइम इन विच यू वर बोर्न. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड कितना टाइम यूरेनस एंड नेपच्यून लगाते हैं revolve करने के लिए. If you have not seen those video, my humble request is please watch this video on the generational planet because it is very important. Because though this subject is not there in Vedic astrology because they are very far outer planet, but अगर कुछ हेवनली बॉडीज हैं, देयर इज सम सॉर्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन नेचर. हर चीज वाइब्रेट कर रही है ब्रह्मांड के अंदर. अगर वाइब्रेशन कर रही है एंड एवरीथिंग हैज ए सोल, माइंड एंड बॉडी, एंड हर चीज के अंदर एक सोल, माइंड एंड बॉडी है. हर चीज के अंदर एक इंफॉर्मेशन है. तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपकी सोल, माइंड, बॉडी, आपकी बिहेवियर, जो भी इवेंट्स, घटनाएं घट रही है, जो भी वेल्थ एंड इंफॉर्मेशन है आपके अंदर आ रही होगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पैदा हुए थे आप इन प्लैनेट्स के पोजीशंस अपने चार्ट में एक बार ऑब्जर्व करो. ये बहुत टाइम में एक साइन में रहते हैं, ये बहुत टाइम लगाते हैं पूरी तरह से रिवॉल्व करने में. स्टिल वेर एवर इट इज पासिंग थ्रू, आई ऑलवेज से प्लस फर्स्ट अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, स्टडी एंड एक्सपीरियंस. कि आपके जिंदगी के अंदर अगर वो किसी भाव से गुजर रहे हैं, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर ओन लाइफ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू ओपन अप द डायमेंशन ऑफ प्लूटो. नाउ प्लूटो को हम यम बोलते हैं, हम शनि के भाई बोलते हैं. यम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं. इट रिप्रेजेंट दी सदर्न डायरेक्शन of our life. So let's understand Pluto. Pluto कौन कौन से एरिया को रूल करता है. Let's try to see that. So in last some of the videos we try to understand Uranus, which Uranus rules and Neptune rules. Now let's come back to Pluto. तो Pluto को हम बोलते हैं हिंदी में यम. सो प्लूटो को क्लाइड टॉम्बक ने 1930 में डिस्कवर किया था. तो उस वक्त देख लेते हैं ट्रेंड क्या हो रहा था. क्यों जानना जरूरी है कि अगर हम, जब यूरेनस डिस्कवर हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज हैपनिंग. जब नेपच्यून डिस्कवर हुआ था इल्यूशनरी वर्ल्ड ओपन हो रहा था. फिल्म्स बन रही थी, कम्युनिकेशन शुरू हुआ था, लोगों की साइकिक पावर डेवलप हुई थी, कल्ट्स वेर फॉर्मिंग. ओके, सिमिलरली जब प्लूटो डिस्कवर हुआ था, व्हाट वाज हैपनिंग एट द टाइम? द डिप्रेशन वाज इन फुल मोशन. सो डिप्रेशन वाज हैपनिंग इन द थिंग. सो दैट मींस इट्स ए कोल्डेस्ट प्लैनेट. सो द एनर्जी इज वेरी फार फ्रॉम द सन. वो ठंडे ग्रह है. दैट इज व्हाई हम उसको यमलोक बोलते हैं. सो एट द टाइम द डिप्रेशन वाज इन फुल स्विंग. अंडरवर्ल्ड की कुछ चीजें हो रही थी एंड अंडरवर्ल्ड किसी तरह चीजों को कंट्रोल कर रहा था. सो जस्ट गो बैक एंड फाइंड आउट, अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, व्हाट वाज द इवेंट्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग 1930s. So and mafia leaders, gangsters and dictators like Hitler and Stalin were doing their job and doing their operations and they were very rampant over there. So the discovery of one of the major thing which happened was the discovery of atomic energy. और उससे क्या हुआ? प्लूटो यम है, यम की डिस्कवरी हो रही है, साथ में एटॉमिक एनर्जी बन रहा है. And that led to destruction and threat of the total human annihilation from the end of the world war. तो हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था. सो किस तरह से एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया था. सो दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग. सो क्या देयर इज, इट इज शोइंग कि एट दैट टाइम प्लूटो चाहते थे अपने आप को डिस्कवर करना थ्रू साइंटिफिक वर्ल्ड. बिकॉज हमारे शायद ऋषि मुनि को इनकी खबर थी, उन्होंने वैदिक में इनको इनकॉर्पोरेट डायरेक्टली नहीं किया. Because they were very far, but at least the scientific society started discovering them, and that is the time the destruction was happening. So there is some sort of a connection, so which we can establish, which we should try to establish. Pluto takes around 248 years to orbit around the sun. So हमने नेपच्यून को देखा था, नेपच्यून 164.79 years लेते हैं. We saw Uranus takes around 84 years लेते हैं रिवॉल्व करने के लिए सन को. वैसे ही प्लूटो यम 248, शायद मतलब 2 जनरेशन ह्यूमन बींग्स के निकल जाएंगे, पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होंगी. बट ये एक साइन से करीबन 11.5 से 30.5 इयर्स लेते हैं एक जोडिएकल साइन से गुजरने के.
ये क्यों डिफरेंस है? आप अगर एस्ट्रोनॉमी में जाओगे तो वहां पे देखोगे जो ऑर्बिट है प्लूटो की, वो ऑर्बिट, दैट ऑर्बिट इज वेरी नॉट वेरी सर्कुलर, इट इज अ काइंड ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कभी कभी हम बोलते हैं प्लूटो बहुत फादर प्लैनेट है, बट प्लूटो फादर प्लैनेट से भी कभी कभी वो इनर प्लैनेट बन जाता है बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। इसीलिए कुछ कुछ राशियों के अंदर वो 11.5 साल रहते हैं, कुछ राशि के अंदर वो करीबन 30.5 साल रहते हैं, जहां पे लंबा हो जाता है उनका डायरेक्शन, और कुछ जब जहाँ पे छोटा हो जाता है एलिप्टिकल उनका जो जो एलिप्स है, वहां पे बहुत फास्ट जल्दी से निकल जाते हैं वो। सो दैट इज द थिंग। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा एरिया है जहां पे प्लूटो रूल करते हैं। Have a look at in your chart. You can pause the video and you can open. I have shown you how you can use Jagannath Hora, and I've used how can you use Drikpankan or any other software to find out the position of the Pluto. आपके Pluto ही नहीं, you Neptune and Uranus को कैसे आप देख सकते हैं? Even you can observe them in your Virga charts. Very important. क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि आपके अगर सपोज बाई चांस प्लूटो आपके लग्न में थे बर्थ के टाइम में, आपकी जिंदगी कैसी है, हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। समाज में उस वक्त क्या हो रहा था, what are the things? So this is an area which needs a lot of research and investigation, and so you can always do that. So let us try to understand the signification wherever the Pluto rules. Explosiveness, blasting, that's ruled by Pluto. So now if we can track the Pluto's movement, so we will be able to see that what has happened in the world when Pluto was in a particular thing. It rules power, okay? It rules control. We understood that how the mafia was controlling, or the dictators like Hitler and Stalin were controlling the world when this was discovered. So this means Pluto means a kind of a control. हम लोग हमारे इसमें क्या बोलते हैं, जमराज, we call him Jamraj, Yamraj. So how he controls the movement after death. So this is the power of controlling an unknown world. Okay, the world which we do not know. So that's the thing. Manipulation. Okay, so manipulation is so deception. I think we studied about deception in case of Neptune. So in case of manipulation, is Pluto is all about manipulation. चीजें कैसे manipulate हो सकती, that is all about it. Surrender is one of the area which it rules. Transformation. That's whenever this one of the, just have a look at it in your chart, in your kundali. Pluto is it is passing very slowly. Maybe what is the area in which it is bringing a kind of a change in your life? What is the area in which there is a change in the society? अगर आप जब मुंडन करोगे और अभी अगर आप कर भी रहे हो, तो find out which are the countries which are massively getting changed. And just go back in the COVID times, that what was the position of the Pluto during the COVID? What to which planet he was very close, and what happened to this Earth? Just find out. These are the areas, because आपको थोड़ा सा effort करना. It is not that all the time you should just listen. You should also do a research on your own, because जितना आप खुद के effort डालोगे, उतनी आपकी soul mind body will start getting activated, will start in the alignment of these energies. Okay, and underworld, it rules the underworld. Mafia, Pluto rules the mafia world. Secrets, anything which is secret, because yam ki dunya is completely a secret dunya. So anything which is very deep secret, not known by people, or there are some people who do not want those secrets to be known, that is ruled by Pluto. Obsessions, junoon. Okay, compulsions. There are like sometimes during the COVID time, we found that there were some compulsions which was there on public, on humanity. I really wanted to go and find out this COVID 2019 से 2000 till 2021 में क्या हुआ था? What was the compulsion thing? Which is the planet Pluto was very close to one another. I really wanted, and you will be probably be astonished to look into that. Revenge is something which rules, Pluto rules. Big money, जहाँ पे big money होता है. Sex, atomic energy is ruled by Pluto. A big government corruption. So that's the area. So if we can find out, identify what are the countries it is, from which countries Lagna it is passing through. So there can be, you can just observe it, that is there something going on inside that. So that can be given over there. Birth and death and healing. Yeah, these three are very important energy, because अगर हम कोई भी चीज करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, या वी आर डूइंग सोल हीलिंग, या वी आर डूइंग अदर वर्ल्ड हीलिंग, हीलिंग कहाँ से होती है? हीलिंग हैपेंस फ्रॉम योर सोल एनर्जी. और हम जब कोई भी इवन प्रेयर करते हैं, तब कैसे करते हैं? वी आर डूइंग द प्रेयर्स बिकॉज वी आर इन्वोकिंग हायर सोल्स इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. वेयर एग्जैक्टली दे आर एग्जिस्टिंग. जब हम अपने पितरों को बुलाते हैं, पितरों कहाँ पे है?
is there in the Pluto के dimension में, यम की दुनिया. So प्रेतलोक, Pityashlok, Pitralok, then Swarglok. So this is all controlled according to this Hindu Vedic astrology is controlled by the Yamalokas, Yamduta. So all these things, there's a transformation. Healing is a kind of a transformation. Birth and death are also a kind of a cycle of life. Now this whole thing is controlled by Pluto. So I hope you have written everything down. I hope you have written everything down. अगर आपने लिखा नहीं तो pause करके ये सारी चीजें लिख लीजिए. Why it is necessary so that you can look into your chart and find out during your birth what the position of Pluto in your chart and how it has impacted your whole life and what is it's happening. So there is like kind of a database which you will get, and you may able to apply the same to any जातक chart, और आप इसको कोई भी जातक के चार्ट में डाल सकते हैं, या आप इसको किसी कंट्री के चार्ट में देख सकते हैं, किसी और के चार्ट में देख सकते हैं. So I hope that these series of the generational planets, these series on Uranus, Neptune, and Pluto, has opened a whole new dimension, because it had opened for me definitely when I was seeing some Jatak chart. That's why I thought to share with you guys. So keep working on this. जिन लोगों के पास भी time, I know you guys are all very busy. And still अगर किसी के पास टाइम है, I think it is going to open a whole new dimension for you, especially in the wealth. जब भी आप money and wealth की बात करोगे, ट्रेंड क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर, क्या मांग रहे हैं, कहां पे कंफ्यूजन है, कहां पे देयर इज अ क्वेरी, कहां पे देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड इज देयर अ ब्लूप्रिंट इनसाइड यू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ये प्लैनेट. ये प्लैनेट आपके अंदर कहां बैठे हुए है, क्या आपके अंदर जहां पे बैठे हो वहां पे कुछ ये बता रहे हैं आपको, कुछ आपको टैलेंट दे रहे हैं, कुछ आपको वोकेशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर जो सोर्स ब्लूप्रिंट है उसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ एनर्जी डाल रहे हैं. अगर डाल रहे हैं तो उससे आप कैसे, वो वाला जो ट्रेंड शिफ्ट है, अगर ये प्लैनेट्स ने अपने आप को डिस्कवर किया, करवाया एक पर्टिकुलर टाइम में जहां पे अर्थ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन हो रहा था, तो अगर ये प्लैनेट्स कहीं आपके चार्ट के अंदर बैठे हुए तो डेफिनेटली इट इज, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, दैट इज ऑल्सो वन कोइंसिडेंस. अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो दैट्स व्हाई माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली डाल रहा हूं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर चैनल? द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू ब्रिंग अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टेप बाय स्टेप. मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस किए हैं कि अगर आप वो एक चीज समझ जाए, अगर वो एक चीज समझ जाए, अगर आप सिर्फ मूल त्रिकोण समझ जाए, दग्ध राशि समझ जाए, अगर आप पूरी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट समझ जाए, मैंने इस चीज को, इस पूरी चैनल को स्टेप बाय स्टेप किया है, एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ. योगा को अगर आप समझ जाए, डायरेक्शंस को अगर समझ जाए, इट विल ओपन अप अ होल न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर यू. मैं कुछ डायरेक्टली आपको कुछ शॉर्टकट्स भी दे रहा हूँ, डायरेक्टली कुछ फ्लोज दे रहा हूँ. माय पर्पस इज टू ब्रिंग, एंड ऑल्सो कोरिलेशंस, कोरिलेटिंग. कुछ चीजें शायद हम वैदिक में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, बट इट इज अवेलेबल इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. So why can't we correlate it? There is a huge correlation between numerology and astrology. मैं कभी जब वारा चारा साइकिल कुछ ऐसे दिखाऊंगा आपको, जब हम पंचांग कर रहे थे, पंचांग में we were doing तिथिस and the 5 elements, and उसके अंदर जब we will go to the weekdays, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी कैसे अपने आप में कोरिलेट कर रही है. So that is my intention, is to make you aware कि yes, there are celestial bodies who are present in the heaven, जो आपको शायद आप नहीं जानते, बट आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी फैमिली को कंट्रोल कर रही है, आपकी वोकेशन को कंट्रोल कर रही है, आपकी टैलेंट को कंट्रोल कर रही है, आपकी सोसाइटी को कंट्रोल कर रही है, आपकी जनरेशन कंट्रोल कर रही है, आपकी ईरा को कंट्रोल कर रही है. एंड अगर हम इनके साथ किसी तरह से सोल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो कंट्रोल ही नहीं कर रही, वो आपके अंदर साइकिक पावर्स दे रही है, आपके अंदर एबिलिटीज दे रही है, आपकी चैनल्स को ओपन करने की कैपेबिलिटीज है, अगर किसी तरह से आप इनके साथ कम्युनिकेट करें, इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट करें, तो शायद एक होल न्यू पॉसिबिलिटी एंड डायमेंशंस आप अपने लिए ओपन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो प्लस यू कैन स्टडी ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसको देख के एक पैटर्न डिस्कवर कर सकते हैं कि ओके दिस वक्त स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, दिस वक्त स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे शायद हम ऑयल एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये this is the time which we should be very careful, because it is bringing a kind of a depression, because Pluto is parting so and so things. So there's a whole new opportunity. You have to do the practice. Please do the practice. Maybe in some other time, in some other video, I will show you some of the examples that कैसे इनको study करके you can understand the cycles of events which is happening, transitions that is happening in mother. Thank you so much for watching this video. I hope you have understood and liked this series on the generation and planets, and you will definitely see their positions in at least in your natal chart. और अगर आप मुंडेन ज्योतिष, मिदिनी ज्योतिष में हैं, आप इनकी positions
अर्थ की या पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर लगना वाले कंट्री को देखेंगे, जो भी ट्रेंड्स है आप अब के बाद आप ये चीजें कॉन्टिन्यूसली स्टडी करेंगे। मे Pluto bless every aspect of your life beyond combination. May all the three planets, Uranus, Neptune, Pluto, bless you, your physical body, mental body, emotional body, your presence in a particular era and a particular society, a particular time beyond combination. It also bless your spiritual journey and journey beyond. Thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.